अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो अब्दुल रहमान न्यू स्टूडेंट आपके आए हैं, ये जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कि गवर्नमेंट के? मैं तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट में आती है। मैं कंफर्म करता हूँ गवर्नमेंट में ही आती है वैसे। मैं तो बल्कि डॉक्टर साहब मीतू में है ना। डॉक्टर साहब से आप बात कर सकती हैं। डॉक्टर साहब की डॉक्टर मिसेज, उनके उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट वहाँ से किया है, उनकी मिसेज भी वहाँ पे है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जी बिल्कुल गवर्नमेंट ही है। जी। क्या फायदा सर बात करने का, जब हमें कह दिया जिसका काम उसी को ही साजे। जिन पे नहीं, थे असल में तकिया ना, वही पत्ते हवा देने लगे। नहीं 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 इतने सारे हैं लोग कहते हैं आप हमें नहीं, पैसे भेज दें, डॉक्टर साहब के दाखिल करवा पास देंगे। डॉक्टर हाँ जी। साहब जो है ना, वो आजकल जी मतलब, मैं तो रिसर्च में फंसा हुआ हूँ ना। मैंने, जी आपको पता है इन दिनों में मैंने कितने पेपर लिखे हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। तीन माशाल्लाह से पेपर, उसकी। 3 पेपर मैंने 3 महीनों में 3 पेपर लिखे हैं। एक भी लोग नहीं लिख पाते 3 महीनों में। मैंने तीन माशाल्लाह। पेपर लिखे हैं। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सेप्ट भी हो गया। तो जी उसके लिए सर। जो है ना, वो काफ़ी टाइम फिर चाहिए होता है। तो उन चीज़ों में, और ख़ास तौर पे जब पीएचडी आपकी डिपेंड कर रही हो ना इन चीज़ों के ऊपर, तो फिर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर उसको कंप्लीट करना होता है। डॉक्टर साहब से आप कर सकती हैं डिस्कशन, कोई पूछना है कोई चीज़, जी आपको गाइड कर देंगे। उनके पास होता सर, है मैंने टाइम। प्राइवेट वो यूनिवर्सिटियां देखी ना। जी, आपने कहा था हो सकता है उनके चार्जेस लीरा में हो, वो जब ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन नहीं सर, वही है। 14,000, डॉलर्स। 15,000, 13,000, बल्कि यूरोज। डॉलर, यूएस डॉलर भी नहीं, दूसरा हम्म यूरोज में। हम्म हम्म, और मैंने तो फिर रास्ती से कहा, नहीं रास्ती, मैं इतना पैसा ना अपने ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर सकती। इससे बेहतर वहां पे 1.5 करोड़ का घर ना ले ले। घर लें। चाह। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो फ्री वाले हैं उसमें आप रजिस्टर हो जाएं, और ये रास्ते पढ़ती रहे कॉलेजेस में। बल्कि रास्ते का जी। तो ये अच्छे मार्क्स लेगी तो इसका तो वैसे स्कॉलरशिप भी हो जाएगा, तुर्की 10th में बुर्सलारी। सर? जी। 10th में अ, मैट्रिक में? अगर 2 साल पहले आप अप्लाई करते तो ज़्यादा बेहतर था जी कि नाइन्थ नाइन्थ से लेके 12th तक जो है वो भी एक स्कॉलरशिप होता है। आप ये उसके जी लिए अप्लाई कर सकते थे। सर, कल इसका रिजल्ट आना है। आप दुआ अल्लाह खैर करें, करेगा मैंने अभी इंशाल्लाह। नफल पढ़ के हटी हूँ। आप दुआ करें कि अच्छे नंबर ले ले इंशाल्लाह तो। इंशाल्लाह अच्छा आएंगे। ये माशाल्लाह 10th में पहुंच गई, मतलब ये 10th के मार्क एग्जाम दिए मुझे छोटी सी लगती है। अभी ये छोटी 10th। सी है सर, ये आयदन है ना अपनी, जी, उसके जितनी थी जब से स्कूल जा रही है। अच्छा माशाल्लाह। इतने से में बेचारा पैम्पर पहन के और दूध की फीडर लेके जाया करता था स्कूल में, हम्म लंच में। हम्म तो इस चले बस माशाल्लाह, अल्लाह शौक पाक था। सलामत रखे। आमीन। हमारे बच्चे तो अभी बड़ा जो है सबसे, वो 5 साल का, 5वें में एंटर हो गया। 5 साल का जी होगा तो स्कूल जाना शुरू करेगा। घर पे बहुत जी कुछ सीख लिया उसने, लेकिन वो माशाल्लाह। एक बाकायदा तौर पे स्कूलिंग नहीं स्टार्ट हुई। ऑनलाइन क्लास लेता है कारी साहब से, वो पढ़ता है, और उसके अलावा घर पे ही सीखता है जो कुछ सीखता है। स्कूल में मैं जी गया था, उन्होंने कहा कि जी नहीं, अभी अभी नहीं ले सकते हम। तो जी इस वजह से जो है वो, उसका तो स्कूल स्कूल नहीं स्टार्ट हुआ। बाकी अपने तौर पे जी। बहुत कुछ सीखता है। मेरा अपने तौर पे ये चीज़ ज़हन में थी, मैंने बहुत सारे खिलौने उसको ला के दिए हुए। मैं हम्म। मैं ये चाह रहा था कि माशा- वो चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, अपने माइंड को जी यूज़ करना शुरू कर दे। खेल के भी जी इंसान बहुत कुछ सीखता है, दिमाग उसका चलना शुरू हो जाता है। मैं तो उस जी नीयत से उसको बहुत सारे खिलौने ला के दिए हैं कि
वो चीज़ों के साथ कुछ मतलब अपना माइंड लगाए, और साथ साथ जी सही। सीख भी रहा होता है डेली। हम मतलब जो पढ़े हैं उस अंदाज से चीज़ों को लेके चलते हैं। इवन मेरी पिछले दिनों मैंने कोशिश की उसको वर्ल्ड मैप के ऊपर, पाकिस्तान का मैप, डिफरेंट प्रोविंसेस का मैप, टर्की के डिफरेंट प्रोविंसेस का मैप, उसके ऊपर थोड़ा सा उसको हमने भी सिखाया है। छोटी को, आयदन को भी। आयदन तो कह लें कि वो खुद ब खुद ही सीखती जा रही है, उसके ऊपर हम ना ही बाहर इवन पार्क में लेके जाता हूँ। तो असद को जी जो काम करवाने में काफ़ी फोर्स करना पड़ता था ना, नहीं ये तुम करो ही करो, उसको जी। बगैर के वो करना शुरू हो जाती है। मतलब वो देखती है ना कि मेरा भाई कर रहा है और वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। माशाल्लाह। तो वो सारी चीज़ें वो कर रही होती है माशाल्लाह से। तो इस तरह जी से अगर पेरेंट्स पढ़े हों तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए आसान हो जाता है। जी वो माहौल माहौल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। जो बच्चे स्कूलों में जाके इतने इतने सालों में नहीं सीखते, वो माहौल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। जी। अब इससे छोटी बहन है इसकी, हुदा रास्ती की, जी वो 9th में है। माशाल्लाह। हाँ। मैंने हाँ जी। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था ना, मुझे याद पड़ता है कि 4.5 साल की उम्र में डायरेक्ट मैंने ये हिफज की पढ़ाई शुरू की थी। तो तकरीबन साढ़े जी चार साल की उम्र में मैंने शुरू किया था। असद अभी माशाल्लाह। 4.5 साल का नहीं हुआ, उसको 6 कलमे आते हैं। उसको तकरीबन 10-15 सूरतें उसको ज़ुबानी आती हैं। नमाज भी माशाल्लाह तकरीबन उसको माशाल्लाह। आती है। उसके जी। अलावा उसको जो है वो गिनती वगैरह आती है, लिख लेता है, अल्फ़ाबेट्स लिख लेता है। अच्छा। उसके अलावा भी यानी बहुत सी चीज़ें उसको आती हैं। अभी उसने माशाल्लाह। प्रॉपरली स्कूलिंग स्टार्ट नहीं की। तो माशाल्लाह। ये है कि अगर जैसे स्कूल्स वाले भी चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा इस काबिल हो जाए कि वो कम अज़ कम, यहाँ पे तो ये है कि वॉशरूम वगैरह की ट्रेनिंग हो बच्चे की, तो उसको आप स्कूल भेजें। जी तो थोड़ा सा बल्कि इवन बहुत सारे ऐसे राइटर्स भी हैं जो ये कहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें ही ना, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स लें और उनको अपने तौर पे पढ़ाएं, और उनको जी। एग्ज़ाम दिलवाते जाएं। जी मैट्रिक मैट्रिक के बाद उनको स्कूलों में भेजें। तो इस तरह के भी लोग हैं जो कहते हैं। बहरहाल जी। हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो है वो हमारे पास, मेरे पास जो लगे हुए हैं उसके मुताबिक सीमित, एथली एक्मिक, सैंडविच, लामाजून, बलक, मीडिए दोलमा और दुरुम, ये चीज़ों के बारे में उसने बोला है। उसके बाद पहले दो दोरू हैं, फिर तीसरा यानलिश है, चौथा दोरू है, फिर दो यानलिश, फिर दो दोरू, फिर यानलिश और फिर दोरू, इस तरह से है। इससे आगे हमारे पास है याजमा। ये सर बांजू बहुत भी जल्दी जल्दी बता दिया आपने। मैं लिख देता हूँ। शुक्रिया सर। यहाँ पे ये है। उसके बाद ये है जो मेरे पास लगे हुए हैं। अगर आप इसके कोई हो तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और उसके ठीक बाद है सर। ये, इनके बारे में मेरे पास जो आंसर्स हैं उसके मुताबिक इनके बारे में डिस्कशन हुई है, बाकियों की नहीं हुई। यहाँ पे दोरू, दोरू, यानलिश, फिर दोरू, फिर यानलिश, और फिर उसके बाद फिर भी यानलिश, फिर दो दोरू, फिर यानलिश और फिर दोरू, इस तरह करके मेरे पास आंसर्स हैं। उसके बाद है हमारे पास याजमा। ये बांजू बीर शहीद बाश नज़र नेल गेलेबिलीर, आप के ऊपर कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं एक अनजान शहर के अंदर, और निकते की भी जुमले लहर यजल, सर मिसाल ये में तो जिस तरह आप से। लोग ही बता सकते हैं। जी आप लोगों ने फेस किए हैं। मैंने कहा हाँ ये जी तो सही हाँ आप जी लोग ही बता सकते हैं, आप जी लोगों जी, ने फेस किए हैं। एग्जाम्पल में जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से बताते हैं। जैसे दिक्कत है तो काय बोला बिलीर सिंह, ख्याल करो, जी। गुम गुम ना जाना। गुम ना जाना, यानी गुम हो सकते हो। खो जाना। अच्छा। उसके गुम बाद है हो कोशमा सीजन उल्केन इज ये दे। ये ये बहुत अहम होता है सर। जी जी, नई जगह पर बहुत अहम होता है ये। ऐसे ही है।
लेकिन आज अगर पढ़े लिखे लोग जो है ना, आजकल के दौर के जो गूगल मैप मैं तो यूज समझ करते गया। हैं, उनके लिए थोड़ी सी हाँ, आसानी हो गई है। मैं जब नहीं, पहली मैप दफा से अंकारा गया था ना। बहुत। हम्म। जी। गूगल मैप से तो खैर बहुत आसानी हो गई है, हाँ जी। किसी से मैं जब पूछने की पहली जरूरत ही दफा नहीं है। अंकारा गया था, नॉर्मली मुझे यही था, या मतलब इस बारे कभी सोचा नहीं था कि जो एप्स बनी होती हैं बस उसी से ही पता चलता है कि जी फलां गाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है। जी। लेकिन मैंने उस दिन गूगल गूगल से डायरेक्टली भी आपको पता चल जाता है कि गूगल पे आप लिखें कि मैं इस, अपनी लोकेशन ऑन करें कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ जाना है। गूगल आपको बता देगा कि इतना पैदल चलें, यहाँ से आपको ये नंबर गाड़ी मिलेगी, उसके पे बैठ के जाके यहाँ पे उतरें, फिर उसके बाद इतना पैदल चलें। फॉर एग्जांपल, बाज़ औक़ात आपको चलने की भी ज़रूरत नहीं, उसी स्टॉप से आपको दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। जी। यही चीज़ें जो मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जो वो बने हुए हैं ना, इवन उसके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है, तो उससे वो कर रहे होते हैं। गूगल जो है उसको ट्रैकिंग, गाड़ियों के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम नहीं भी होगा ना, वो आपको बता देगा कि जी इतनी देर में ये वाली गाड़ी आ रही है यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो आपने इस पे बैठ के यहाँ पे उतरना है, और फिर उसके बाद इस नंबर पे बैठना है और यहाँ पे उतरना है, और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो हाँ। इस तरह से इस यस तरह सर। से बहरहाल है। अच्छा मुझे जी। बहुत ऐसा है। हाँ जी। सीजन ülke nizde hangi yiyecekler ayaküstü yenir? यानी आपके मुल्क के, अयाकुस्सो का मतलब फास्ट फूड, आपके जी मुल्क के सर। अंदर कौन कौन से खाने फास्ट फूड के तौर पर खाए जाते हैं? सर मैं इसका जवाब दूं। जी जी बोले। Bizim ülke mizde हम्म। burgur बुर्गर। पीदे ये लोग बुर्गर। बुर्गर बुर्गर पीदे हम्म। ये लोग कहते हैं, हम पिज्जा कहते हैं उसको। हाँ जी। पिज्जा। हाँ जी। सैंडविच और वे सैंडविच वे ये कुछ ही है सर। ब्रूस्ट। ऐसे पिज्जा, पिज्जा ब्रूस्ट को पिज्जा भी तवक बोलते हैं ब्रूस्ट। ये लोग। अच्छा अगर पिज्जा भी इनके, कहते हैं। हाँ जी, पीदे, जी। पीदे को लगता दिखने में वैसे ही है, और ये जी अपने लिहाज से इनको आप कहेंगे तो वही, लेकिन पिज्जा को पिज्जा भी बोलते हैं ये लोग। सर वो तवक जो है वो तवक ब्रूस्ट ब्रूस्ट को पता नहीं किशार तवक क्या कजार्थ में क्या तबुक। तलने के हाँ जी। कजार्त हम्म मिश तवक। हम्म। ये जैकलेर बुर्गर भी और ये नीर, ये नीर, दोनों भी है सर। जी ये सर। नीर करके दोनों भी ये खाए जाते हैं। यानी हम्म। खाए जाते चलें, हैं। ठीक जी हो गया। अच्छा जी। उसके बाद हल को यूं ला रहे, ये कौन करना चाहेगा? सर ये इस 6 लाइनों के डांस ने ना सारा दिन आई तिगनी का डांस में करवाया है। मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन मैं करें, मैं आप। इतना मुश्किल है लेकिन मैंने मैंने इसको छोड़ना नहीं है। आज मैंने सोचा था कि आज तुझे मैंने करके ही छोड़ना है, चाहे मुझे ना ही चलें आए। फिर मैं आपको हेल्प करूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। जी। हल्क ओयुन लार आबादी का खेल कुल्तु दैन कुलतरे एक कल्चर से दूसरे कल्चर बत अनादोलुन हर येरिन दे जेबिक ओयुन वार्द। हम्म। मगर भी जो अनादोलिया के हाँ। हर जगह पर जैबिक डांस मौजूद है या होता है। Bu हम्म। oyun tek kişi ya da birkaç kişiyle birlikte oynanabilir। जो है सर आपने नहीं बताना। आज मैंने ठीक, इसको पूरे को करना है। हाँ जी। सही है। इसमें एक इंसान एक फर्द या एक से ज्यादा अफराद मिलके ये डांस करते हैं। जैबिक जैसूर बीर आदाम तमसीले अदैर। जो जैबिक डांस में एक ताकतवर बहादुर आदमी की नुमाइंदगी करता है। जैबिक ओयुनुन दा डांस जो ये जैबिक डांस करने वाला डांसर कोलू लारनन
इक्की याना द्वार दोरु अचार कोला कोलूनन और दिसिक लैरिन दैन हफीफ चे करार करार हफीफ चे करार। अच्छा, ये जो जैबिक डांस करने वाला डांसर अपने दोनों बाजुओं को खोलता है और डिस्क यानी कि अब ये जो कोहनियों से थोड़ा आगे, कोहनियों को लूज करना यानी कि उसको थोड़ा बेंट सा करना, आगे थोड़ा सा जैसे बेंट टूट करना, जाते हैं तोड़ता बाजू, उस है तरह से लूज छोड़ना जी, उसको। लूज छोड़ना और इसके मुताबिक तो सर तोड़ना, थोड़ा सा तोड़ना है। हम्म, बयुक आदाम आतश, बड़े बड़े आदमी कदम उठाते हैं। आर आर हरकत एदैर, जोर जोर से हरकत करते हैं। आरा सरा यरे दोरू एली एली पे एली बीर दीजिनी यरे कोई यार। अच्छे जी, तोड़ता है और बड़े बड़े कदम और लम्हा ब लम्हा जमीन की तरफ झुकता है और एक एंगल में आके अपनी टांग को जमीन के साथ लगाता है। ऐसे ही हम्म, है सर। ऐसे ही है। आगे है तांगो। बुनोस बुनोस आयरेस लिख दफा बिन यूज आयरिस से इल्क दफा। इल्क दफा आयरे से ते नहीं आएगा सर। जी, आयरे से आयरे से इल्क दफा आयरिस ते इल्क दफा। आयरे से इल्क दफा ये बिन bir yüz sekiz altmış beşte orta ya çıkmıştır। हम्म, ये जो अर्जेंटाइन का तांगो जो है डांस, अर्जेंटाइन के एक शहर जो जिसको बोनूस कहते हैं, हम्म, 1865 में सामने आया या हम्म, बाहर निकला में, हम्म, यानी कि मंजर आम पे आया। हम्म, तांगो आल्त सनफ, तांगो जो है निचले तबके यानी फकीर हल्क यरा- यरश्तिर यरिश्तिर, यानी के निचले तबके के गरीब लोगों ने इसको तख्लीक किया। यरिश्तिर यरि यरिश यरिश्तिर मिश यरि यतिर मिश्तिर के तांगो म्यूजिक अच्छा बीर शक्ल दे। जो तांगो म्यूजिक है एक वाजिया शक्ल में ऐसी लिख वे मैलान मैलान कोयली तशार के तांगो जो म्यूजिक है वाजिया तौर पे एक बगावत करने वाले और उदासी को जाहिर करने जाहिर करता है। इसी तरह ही है सर, जी, वाजिया तौर पे तो डांस में इजहार होता है, यानी एक उदासी का और एक बगावत का। और ये है अरूपा या यिर्मी युजयिलन बशलारंदा गैल मिश्तिर। और ये तांगो जो है यूरोप में 20वीं सदी में शुरू हुआ या इसका आगाज हुआ यूरोप में। आगे है अफ्रीका डांस। सर मैंने इसकी सही की है ट्रांसलेशन? जी, जी, अफ्रीका डांस, अफ्रीका का डांस दुआ यूरे यूजू बे अत लारा तशुक्र बे साइगल इचेरिर। जो अफ्रीका का डांस कुदरत जगह और घोड़ों का शुक्रिया अदा करने और उनको इज्जत देने के लिए देना शामिल किया जाता है। अब यानी कि उनको घोड़ों को और इनको इज्जत देते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम्म, अफ्रीका डांसदार वजूदुन हर गहरी हरकत, अफ्रीका के डांस में जिस्म का हर हिस्सा हरकत करता है। हम्म, अफ्रीका
डांस लारन दा ओलजुक जा ओल इसकी तो वीडियो ओल मौजूद नहीं थी हमारे पास, दुक मतलब मैंने अपलोड की हुई है ना। जी सर की है आपने, लेकिन सर वो मेरा कल इतना दिन मसरूफ रहा, डबल मसरूफ रहा, फिर कोई मैं बात बहुत नहीं, थक वैसे गई। मैंने पूछा है कि कर दी हुई है ना मैंने। जी अब मेरे जी ख्याल है आपने तो एक दो कर और दी। वीडियोस हैं जो रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं लेकिन अपलोड नहीं की हुई। किसी टाइम निकाल के ना थोड़ा सा, मेरा वैसे अपने तौर पे प्लान ये था कि इस क्लास के एंड पे हम वो वाले जो एक दो टॉपिक रह गए हैं वर्कबुक के, उसको भी कवर कर लेते। लेकिन ये है कि नहीं हो पाया, तो अगले एक दो वीक में कोशिश करके वो वाले दो टॉपिक्स तो कम से कम कवर करें ना, उनको फिर जी अपलोड सर। कर देंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेबीर के भी डालने शुरू करते हैं। जी अच्छा चलें जी जी। आगे। अफ्रीका डांस लारन दा ओल्दुक ओल ओल्दुकचा ओल्दुकचा ये सर लफ्ज नेचुरली वे एनर्जी हरकत लैरी पार्क। अफ्रीका के डांस में बहुत ज्यादा एनर्जी और खुशी का इजहार किया जाता है या हरकत करना मौजूद होता है। अफ्रीका डांस वजूदुनुस ये है एसने एसनेटिव, यानी इसका मतलब तो लचकदारी है। गुचलू लैरी लैन दहरीर गुचलू लैन दहरीर के अफ्रीका का जो डांस है उसमें जिस्म वो डांस के अंदर कैसा लंबा करना पड़ता है। अफ्रीका के डांस के अंदर जिस्म को लंबा करके इसे मजबूत करना होता है, और बुतुन वजूद फॉरूमा सुकार, और सारे जिस्म जो है वो एक खास मतलब उसमें आ जाता है, फॉर्म में आ जाता है। शक्ल में ढाल लेना। हाँ जी। आगे भी करवा दें। हाँ जी आगे भी करवाना है सर। आगे करवा दें, ये भी आगे करवा दें। हाँ जी। अच्छी ये सर वो जो सनफ दिली है, जी जी। इसमें सर ये है बेन टेनिस से ओयूना बिलेरिम। ओई ये नाया तो बिलेरिम। सलाह ओई नाया बिलेरिम। ओनाया बिलेरिम ये तैनिक सलाहियतों में ही आती है। पेंजरे पेंजरे ये अचार बिलिर मिसिनिस ये रिजा में आती है गुजारिश में। और सिगारा इचे बिलिर मुयुम ये इजाजत में आती है। और एलेशवेरिशिनिस कपल चारशी दान यपा बिलिर सिनीस ये तावसिए में आती है। और ना सॉरी तावसिए हाँ जी नसीहत में आएगी। शमसियन शमसियनी आल ओइले दैन सौंड्रा यामुर यपा बिलिर ये एहतमाल यानी पेशन गोई में यामुर आएगी। यपा बिलिर। हाँ जी एह- यपा यानी बिलिर तो नहीं लिखा। प्रिडिक्शन में या बिलिर हम्म, या बिलिर। या हाँ बिलिर। जी सर। ठीक है। अगला भी आगे भी सर। जी जी। अच्छी किसी और ने तो नहीं करवाना, मैं तो कंटिन्यू किए जाती हूँ सर। कर ही जाए आज अशारबती आज जुमले आज लहरी आप आज आपका राज है। हंस गई हैं। आज आपका राज है। शुक्रिया सर। अ, गोरे वेरिनिन याजा याजालम। अच्छे बुरा दा ओतरा ओतरा बिलिर बिलिर मुय्युम, तो सर ये इजिन में आ जाएगी हम्म। इजाजत में। ओदा या तोपला मक इचिन अशिया लारन सूरिया शुराया। काया शुराया खोया सुरैया बिलिर से। खोया बिलिर सिनीस ये तापसीए में आ जाएगी सर। नसीहत तापसी है। में मुदूर हैर बिल्कुल सही है। मुदूर हैर आन गले बिलिर एहतमाल में आ जाएगी। बेन यूजे यूजे मैम ये इसमें सलाहियत में आ जाएगी। हम्म। ये यते तेनक। यतेनिक में आ जाएगी। बना शू किताब गितरे बिलिर मिसिनिस ये रिजा में आ जाएगी।
और सर ये बिल्कुल। जो आगे है बेन अफ्रीका दा, और ये क्या है, आयशा या यशारम, 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 आसियादा, हाँ जी, आसियादा। आसिया, ये वो इसका एंड यही है सर कि ये फील है, आती है बिल्कुल ठीक है। सारी का। और आगे है सर नीलर और नीलार और एंदिक भी करवा दें आज आप। आज अशारदक। आज आज हमने आपके पीछे नियत बांधी हुई है। जब सर आपने जाने दे, ना जब आपने शर्मिंदा करें। जब आपने क्यों, सलाम फेरना तब हमने भी सलाम फेरना। आज तो ऐसे लग रहे हैं अब कोई फैसलाबाद ये लग रहे मैं ऐसे काम बहुत करता हूँ, मैं क्लास में कभी नहीं बोला। हैं। अदरवाइज जी मैं अपने घर में मिसेस के साथ या इवन जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, कॉलेज में पढ़ाता था, तो इस तरह की बातें तो मैं अक्सर करता रहता था। यहाँ पे थोड़ा सा अभी लोग उस तरह से फेस टू फेस हो ना, तो थोड़ी जान पहचान कोई अगले का वो पता चल जाता है कि किस मिजाज का है। इस तरह की बातें तो मैं करता रहता हूँ। हाफजाबाद और फैसलाबाद कितना को दूर है। करीब ही है सर, पास ही है। हाँ जी। अशारदकी बोशलुक लारन और इचिन एन फैसलाबाद में मैंने एमएससी का थीसिस भी किया हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ वो वाला भी असर होगा। अच्छे एग्रीकल्चर से सर। ये जो आपका चोकोरा गांव है, चोकेरा, चोकेरा गांव चकेरा है ना, चकेरा, हाँ जी। चोकेरा में एक बना हुआ है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा उस पे मेरा एमएससी का थीसिस उस पे है। और अच्छा। उसमें से मैंने 3 रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं। कभी चाहें तो आप मेरा गूगल स्कॉलर पे जाके उसको देखें कि मैंने आपके उस जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में किस तरह की राय दी हुई है। अच्छे अच्छे और सर, उसी इंशाल्लाह उसी देखेंगे। उसी टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर मेरा पीएचडी का थीसिस भी उसी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर है। लेकिन जाहिर है मैं तुर्की के लिए कर रहा हूँ अब सारा काम। जी तुर्की के जो 7 रीजन्स हैं, उन 7 रीजन्स के अंदर अगर उनको बनाया जाए तो क्या सिचुएशन रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि उसकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। कि उसकी कॉस्ट कह लें कि अगर जो वो काम मैं कर रहा हूँ अगर वो ना किया जाए तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। और कॉस्ट ज़्यादा आने की मेनली वजह वो होती है कि उसके लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए होती है। तो उस ज़मीन की जो ज़रूरत है उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर कह लें कि मैं काम कर रहा हूँ। जी सर, काश के आप जैसे लायक फायक लोगों के ये होते तो आज ये डैम ना टूटते, पुल ना टूटते, पाकिस्तान में अच्छे बहुत से तरीके से। लायक फायक लोग हैं। बहुत बर्बादी, हाँ जी, बहुत बर्बादी। पाकिस्तान में बहुत से लायक फायक लोग हैं। लेकिन मसला ये है कि ऊपर जिन्होंने असल में सारा कुछ जिनके पास आ रहा होता है वो कुछ करना चाहें। जी अच्छा, ठीक है सर, वही ना, पैसा ही नहीं कुछ करने देता, टिकने देता। मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में पैसा ही ना होता, 500 होता साढ़े ही नहीं। पाँच सौ करोड़ इकट्ठा पाँच, हाँ, 550 करोड़ इकट्ठा हुआ है 3-4 घंटों के अंदर इमरान खान के ऊपर। माशाल्लाह से, वो तो सर कुछ तो ना कुछ कर ही देगा। अभी नया आइडिया जो लोग लोग दे रहे हैं वो ये है कि इमरान खान जो फॉरेनर्स हैं उन सबको, जो पाकिस्तानी फॉरेनर्स हैं वो उनसे कहें कि महीने में ना, एक महीने में $2,000 हम्म, भेजना शुरू कर दें अपने घर वालों को खुद, मतलब उनको नहीं, गवर्नमेंट को ना दें, सिर्फ पाकिस्तान में $2,000 पर मंथ पर पर्सन भेजना शुरू कर दे। तो मेरा ख्याल है 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा सारा उतर जाएगा। अच्छा, ठीक सर। अच्छा, हम्म। उइगुन सैचेनी इशारत लेलिम, जो नीचे दिए गए हुए खाली वो अल्फाजों को मौजू, खाली जुमलों को मौजू अल्फाज के साथ भरेंगे। हम्म। सर इशारत लेलिम का यही मतलब होगा, भरना ही है। मार्क करते हैं, निशान लगाते हैं कि कौन सा ठीक है। अच्छा, दुन अक्षाम राहत के लिए सर ये पहला भी नहीं आएगा।
दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा आएगा सी वाला, चौथा अच्छा, भी नहीं उयू आएगा। माम का मतलब है हम गेनिस जमान में बात कर रहे हैं। जी, उयू या उयू बिल, माम, बिल में दिम जो है वो हम क्या कर रहे हैं, उयू या मदम, वो- ये ये तो हम क्या कर रहे हैं, माजी में, माजी में सर। उसमें उयू मदम करना चाहिए ना। हाँ जी, उयू उयू मदम या आएगा तीसरे वाला, उयू उयू या मदम। बिल में दिम, और नहीं सर, बिल बिल्कुल मदम नहीं आएगा, बिल में उयू। दिम नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिल दिम होना चाहिए वहां पे। और जी, उयू या माम तो ठीक नहीं है, उसके अंदर या नहीं आना चाहिए। उयू माम ठीक है, उयू या मदम ये वाली भी ठीक है यही बात, सही है। जी, यही ठीक है। वो इसके अंदर जो है वो हमने क्योंकि क्या किया है, इस चीज को हम थोड़ा सा इधर जाके देख लेते हैं, ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में कि हमने उयू या मदम क्यों किया। फील उसके साथ अगर लास्ट लेटर वॉवल है तो ये बफर लेटर, उसके साथ जी, आ या ए, हाँ, उसके साथ जी, ओलम सुजलुक ए की, उसके साथ जो जी, है जमान ए की, और फिर किशी ए की, ये चीज लगी है वहां पे। और जो दूसरे वो दूसरे कह रहे थे कि उयू या माम जो किया, उसके अंदर यहाँ पे ओलम सुजलुक ए की के बाद जो है वो आ, यहाँ पे जमान एक ही जो है वो रह जाती है फिर। ठीक है, तो हमने उस जी, चीज को भी करना है, तो उयू या मदम। और दूसरी बात यह है कि उयू या माम जो है वो ज्यादा फ्यूचर की सेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, वो बात हो रही है दून अक्षाम की। तो इस वजह से ये वाला जो है वो उयू या मदम वाली बात ठीक है। जी सर, तीसरे वाला जे वाला लगेगा। असल में यहाँ पे सिर्फ जवाब तो हम लगा ही लेंगे, हमने साथ इस चीज को इस तरह से भी समझना है कि जो सेलेक्ट किया वो तो किया ही किया है, जो नहीं सेलेक्ट किया वो क्यों नहीं किया, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करनी है हमने। जी आगे, इसके अंदर किसी को बुक, कोई जो पहले के चार ऑप्शंस हैं उसमें से हमने उयू या मदम ही क्यों सेलेक्ट किया है, अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर ले, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पहले के अंदर क्या था, उयू माम के अंदर तो जी, जो है वो सिंपल केनिस जमान है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो सेकंड वन है उसके अंदर उयू उयू या बिल्डिंग हो जाता, तो वो होता ओलुमलू बात। ठीक है जी। कोई बिल मैक के साथ हमने आगे फिर ओलुमसुजलुक एक ही नहीं लगा सकते, जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उसके अंदर उसमें एंड पे ओलुमसुजलुक एक ही नहीं लग सकती। और जो उयू या माम जो है वो क्या हो रहा है, वो कल आने वाले कल की बात हो सकती है या शाम की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सवाल की स्टेटमेंट के अंदर दुन लिखा हुआ है, तो इस वजह से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो जे ही है। जी आगे। bu kelmenin anlamının sözlükten, इस पे सर बुला बिलेट से भी आएगा। बुला बिलिरसिनिज आ सकता है, बुला बिल्दिनिज्म इस तरह भी ये लेके भी, जा सकते थे, लेकिन आगे जी, सोरो इशारत ही नहीं है। जी, बुल मायादिनज भी नहीं हो सकता, जी, बुला मादिनज हो सकता था, लेकिन वहां पे बुल मायादिनज कर दिया, वो नहीं ठीक। जी, बुलाया मादिनज ये भी नहीं ठीक। बुला बिल्दिनिस बुला मादिनस ये हो सकता है। और जी, बुला बिल मेदिनिस भी नहीं हो सकता, जैसे हमने ऊपर वाले के अंदर कहा है ना कि सोरू जो ओलुमसुजलुक एक ही है, वो बिल वाले के साथ आ सकती है, लेकिन वो पहले आएगी, बिल मैक से पहले आएगी, बाद में नहीं आएगी, बाद में आएगी तो वो गलत है। आगे। जी सर। आगे थर्ड में मुतफाक बना दा सू
यहाँ पे सोरू है की होगी तो फिर हम गितरे बिलिर मिसिन आएगा या बिल्कुल गितरे बिलिर सिन नहीं आएगा। यही सबसे बेहतर है, गितरे यही है। बिलिर मिसिन। गितिर जी में ये बिलीर के अंदर तो वो हमने जो वो 50% वाली बात की थी वो है। दूसरा जो चे के अंदर ऑप्शन गलत हो रहा है, वो उसकी वजह ये है कि सोरू की के साथ किसी एक की आनी चाहिए, वो उन्होंने पीछे फील के साथ लगा दिया, वो भी ठीक नहीं है। और जी सर। गेथिरे बिलिर मिसिन जो है वही बात ठीक है सबसे। जी आगे। आगे टैक्सी में गिदी पाएगा हाँ चांटा गिदिर चांता आला आला जाम। जाम। गिदार भी नहीं, गितमास भी नहीं, गितमिश भी अच्छा, नहीं। इनको दो को इकट्ठा और करके हम लिख सकते हैं। और जी सर, और के इन लिए दो, इस्तेमाल होगा। ये जो गिदैर गितमैज है, इस इन दोनों को इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब जी ड्रॉप हो गए। अच्छा। अच्छा, तकसीम गिदैर गितमैज चांता आला जाम, इस तरह करके जी भी लिखा जा सकता है। ये चीज़ आप बेबीर में पढ़ेंगे। और गितमिश, गितमिश के साथ कैन लगा लें तो भी वो ठीक हो सकता है। वो बनेगा आपका वो भी बेबीर का टॉपिक है। गितमिश कैन, उसके अंदर भी यही है जी कि ओवरऑल मफहूम यही बनता है कि जब मैं जाऊंगा तो मैं बैग लूंगा। यहाँ जी पे सर। जो हम एक्चुअली बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, तकसीम गिदिब चांताला जंग, तकसीम जी जाऊंगा और बैग और लूंगा। बैग और लूंगा। उसके अंदर क्या होता, तकसीम गितमिश कैन, जब मैं जाऊंगा तो लूंगा। ठीक है। जी और जो गिदैर गितमैज है उसका मतलब है कि जाते ही बैग लूंगा। जी सर। अब चूंकि वो गिदैर अलग गितमैज अलग है, इस वजह से वो दोनों वैसे निकल गए। गितमिश के साथ कैन नहीं लगा, इस वजह से वो चला गया। और फिर आ जाके बचता है गिदिप। जी ओनुन ला हम्म। कनुशो बू सोनुन चोजे बिलिर सिनिस। कनुशो भी आएगा ओनुला सर। कोनुशुप, कनुश बिल्कुल। मास भी नहीं, हाँ जी। कोनुशुरुप और नहीं वो हो सकता। कनुशो भी आएगा। कोनुशुर सुन, जी वो भी नहीं हो सकता। वजह क्या है, कोनुशुरुप इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर गेनिस जमान लगाया और गेनिस जमान के साथ उप लगाया। ऐसा नहीं होगा। हम ज़र्फ फील के अंदर जमान को नहीं लेके आते, हम डायरेक्ट ज़र्फ फील लगाते हैं। फील के साथ आगे उसका जो एक पार्ट होता है वो लगाते हैं। और कोनुशुर सुन भी एक जगह पे इस्तेमाल होगा, जी वो लेकिन इस तरह से नहीं होगा। उसके अंदर ये है कि तुम उसके साथ अगर बात करते हो तो तुम मसला हल कर लोगे। लेकिन जी सर। यहाँ पे वो ईयर वाले के साथ, ईयर वाला वो भी बेबीर के अंदर ही है। अगर तुम ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। और फिर उसके बाद आ जाता है कुनुशु, उसके साथ बात करो और इस मसले को हल करो। इस मसले को हल कर सकते हो। कुनुशमास, कुनुशमास वाला तो जी वैसे ही नेगेटिव हो गया ना। जी चलें। और दूसरी बात सर यह है कि आगे। सैन की बात हो रही है यहाँ पे, जो सफिक्स लगा हुआ है वो थर्ड पर्सन का लगा हुआ है। जी। सर डॉक्टर साहब ने करना ना हो वो इसलिए तो नहीं चले गए। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब हैं, अभी वापस आ गए, उनका अच्छा वो नेट का कोई अच्छा मसला बना होगा। अच्छा। अभी दो अच्छा आप सवाल रहते गलती। हैं। अभी दो जी सवाल सर। रहते हैं, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें और ये जी दो सर। सवाल करें और फिर आज की क्लास को, हमने शुरू में असल में बातें बहुत कर ली, नहीं तो हो सकता है 40 मिनट में ही हम कर लेते इसको। बहरहाल कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा ज्वाइन करते हैं और ये वाले जो है वो बाकी के चलिए दो हो सवाल कर, जाएगा, करती हूँ मैं हो इसे। जाते हैं, हो जाते हैं। दोबारा ज्वाइन करें सब। जी